नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इंद्रजीत उमजवाल, अध्यक्ष ब्यूरो चीफ, न्यू राजस्थान धरा। और हमारे बीच में आज नारी शक्ति हमारे बीच में मौजूद है। उनसे हम आज और साथ में शिव भगवान का मंदिर है, तो यहाँ पर तो वैसे ही तो इनसे चर्चा करते हैं। नारी संगठन की भी इनको जिम्मेदारी दे रखी है और इनका नाम जाना जाए। आपका शुभ नाम? मैं चंद्रकांता मेघवाल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हम लोगों को अभी देश की टीम में 6 महिलाओं को लिया है और उसमें मैं भी हूँ। और निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान में हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आपका जो भी सवाल जवाब हो उसका मैं जवाब दूँ। तो ये जो नारी संगठन जो जिम्मेदारी दे रखे वो ये समूह, तो आप प्रदेश लेवल से तो उस बारे में भी नारियों को के लिए थोड़ा अपना। देखिए, मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में आया, लेकिन मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा कि जो हमारी बहनें हैं, जो देश की आधी आबादी है, जो प्रदेश की आधी आबादी है, कहीं ना कहीं इन बहनों को राजस्थान की विधानसभा में और संसद में 33% आरक्षण दिया जाए। ये विधेयक लेके आना था संशोधन, लेकिन कांग्रेस ने पूरी रणनीति के साथ अनेकों दलों ने मिलकर इस विधेयक को पारित न होने दिया। निश्चित तौर पर हम बहनों के साथ, मैं कहूँगी, एक कुठाराघात इन्होंने किया है। और राजस्थान की बहनें हों, पूरे देश की बहनें हों, इस समय जो कुछ उन्होंने किया है उसे कभी भूल नहीं सकती। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी बहनें जो अपने अधिकारों के लिए मांग करती है, लेकिन उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाते, तो कहीं ना कहीं बहनों को लगता है कि जब देश की आधी आबादी देश की संसद में पहुंचेगी, सर्वोच्च सदन में पहुंचेगी और वहां बैठकर कहीं ना कहीं कानून बनाने में अपनी भागीदारी निभाएगी, तो बहनें कहीं ना कहीं महिलाओं के हित के काम करेगी। और मुझे लगता है जो कुछ इन्होंने किया, 17 तारीख को वो हम सब ने देखा है, एक काले अध्याय के रूप में ये सारी बातें इंगित हो चुकी है। मैं कहूँगी लिखित में है, बाकायदा सबने सुना है, हम सब देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में जो डर था कि हमारी बहनें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ना हो जाए, मोदी जी के पक्ष में ना हो जाए, ये डर उनको सता रहा था। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले भी हम लोगों ने देखा, भैरव सिंह जी के टाइम पंचायती राज में, निकायों में भी हम लोगों को बहनों को आरक्षण दिया। तो फिर ऐसी क्या परेशानी थी, किस तरह की ऐसी नौबत क्यों बनी कि उन्हें, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और नेता थे, इन्होंने हर जगह इस बात का विरोध किया सर्वोच्च सदन में, संसद में। मैं कहूँगी कि हम सड़कों से लेकर चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े पुरजोर शब्दों के साथ, हमारी कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। इसके बाद हम जिला सम्मेलन करेंगे, हम मंडल पे सम्मेलन करेंगे और राजस्थान के कोने कोने में बहनों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि कांग्रेस महिलाओं की, बहनों की विरोधी है, विरोधी है, विरोधी है। और इसको जवाब हम देकर ही रहेंगे आने वाले समय में, यही मेरा कहना है। और हमारे अधिकार की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा अधिकार हम लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। रामगंज मंडी क्षेत्र से आप चुनाव लड़े, 2 बार विधायक भी रहे। आज भी जनता, वहाँ की जनता है जो आपको दिल से चाहते, ऐसा हमें बहुत महसूस हुआ। बिल्कुल, मैं वहाँ आपने जो सवाल जवाब किया, निश्चित तौर पर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और मैं कहूँगी कि जनता का बड़प्पन है और मेरा सौभाग्य है कि जनता मुझे याद करती है। मुझे रामगंज मंडी की जनता ने राजनीति सिखाई है। मैं एक घरेलू महिला थी, घर से निकलकर वहाँ जाकर चुनाव लड़ी और जैसा उनका आशीर्वाद था, निश्चित तौर पर जनता मेरे साथ थी, इसीलिए मेरी पहचान वहाँ से बना पाई हूँ। और आज जो जनता ने पहचान दिलाई, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुझे सम्मान दे रही है, तो मैं जनता को नमन करती हूँ और मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि जनता मुझे याद करती है। जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो, निश्चित तौर पर जनता के बीच रहना चाहिए हमें। और कभी भी रामगंज मंडी की जनता मुझे ललकारे, केशवराय पाटन की जनता ललकारे, मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी, ये मेरी आदत में भी है। और अंता की बात करते हैं। अंता से हमारे यहाँ पर पूर्व में रघुवीर सिंह जी जैसे नेता को जन्म दिया। हमारे क्रांतिकारी नेता थे, हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र का आचार्य सिंह। और हमें आज जानकारी मिली कि आप ही अंता क्षेत्र से वो
देखिए, मेरी पुरानी विधानसभा से हरीश जी शर्मा साहब हमारे विधायक रहे हैं और जनता उनको आज भी याद करती है। और कहीं ना कहीं उनकी बातों को हम सुनते थे तो हमने भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया। रही बात रघुवीर सिंह जी कौशल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक वट वृक्ष के रूप में जनसंघ के समय में भी काम किया और जब तक रहे जनता के बीच में रहकर काम करने का प्रयास किया। मैं कहूँगी कि मैं अगर राजस्थान की विधानसभा में पहुंची हूँ या जिला परिषद का चुनाव लड़ी हूँ, रघुवीर सिंह कौशल साहब की ही देन हूँ। उन्होंने ही अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया, टिकट दिलवाए और उन्हीं की बदौलत में सब कुछ हुआ। तो आपका ये गांव यहाँ की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि अंता क्षेत्र उनका रहा था और खोजाखेड़ी हमारा गांव है, वहाँ पे मुझे कितनी बार जाने का मौका मिला। मैं कहूँगी कि ऐसे नेता हमें कभी दोबारा मिलने वाले नहीं हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी, मेरा पैतृक गाँव अंता विधानसभा के पाटोदा में ही है। मेरे दादा का भी गाँव वही है, जमीन भी वही है, सब कुछ वही है। तो ये अंता की धरती है साहब, ये बिल्कुल हमारा अंता है। मैं बोल रही हूँ ये हमारा अंता है और मैं यहाँ की बेटी हूँ। और हमारे बीच में हमारे प्रधान साहब प्रखर कौशल जी भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथी भी हैं। प्रखर जी कौशल हमारे भी भाई हैं छोटे, और उनके चुनाव में मैं घूमी हूँ, एक एक गांव घर में घूमी हूँ, मैं भी आई हूँ। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व विधायक चंद्रकांता जी। आगे जब भी मौका मिलेगा हम जानकारी देते हैं। नमस्कार।